उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में मोहित नाम का एक लड़का रहता था। गांव इतना साधारण था कि लोग उसे नक्शे पर ढूंढने की कोशिश भी नहीं करते थे। कच्ची सड़कें, टूटा हुआ सरकारी स्कूल और हर चेहरे पर एक ही सोच, जिंदगी जैसी है वैसी ही चलेगी। मोहित का घर भी बाकी घरों जैसा ही था, बस फर्क इतना था कि उसके पिता अब उस घर में नहीं थे। जब मोहित 10 साल का था तभी उसके पिता एक हादसे में चल बसे। उसी दिन उसकी मां ने घर की जिम्मेदारी उठाई और मोहित ने सपनों को चुपचाप दिल में दबा लिया। मोहित की मां लोगों के घरों में काम करती थीं। कई बार 10 मोहित को भी उनके साथ जाना पड़ता। लोग कहते, पढ़ लिख कर क्या कर लेगा, आखिर झाड़ू पोंछा ही तो करना है। ये शब्द मोहित के कानों में चुभते थे, लेकिन वो जवाब नहीं देता था। वो जानता था, शोर मचाने से नहीं, कुछ बन जाने से जवाब मिलता है। संघर्ष की शुरुआत सरकारी स्कूल में पढ़ाई नाम की चीज बस किताबों तक सीमित थी। टीचर कम आते, बच्चे ज्यादा, लेकिन मोहित हर दिन पहली बेंच पर बैठता। उसके पास नई किताबें नहीं थीं, तो वह पुरानी फटी किताबों को जोड़ जोड़ कर पढ़ता। रात को जब गांव में बिजली चली जाती तो मोहित अपनी मां के पास बैठकर दिए की रोशनी में पढ़ता। मां थक कर सो जाती और मोहित सपनों के साथ जागता रहता। एक दिन मां ने कहा, बेटा अब पढ़ाई छोड़ दे, खर्चा नहीं उठा पा रही हूं। मोहित ने पहली बार रोते हुए जवाब दिया, मां अगर आज पढ़ाई छोड़ दी तो पूरी जिंदगी छोड़नी पड़ेगी। मां चुप हो गई। उस दिन उन्होंने तय किया, खुद भूखी रहेंगी। पहली बड़ी हार 12वीं की बोर्ड परीक्षा आई। मोहित ने दिन रात मेहनत की, लेकिन नतीजे आए तो वह फेल हो गया। पूरी दुनिया जैसे उस पर टूट पड़ी। लोग बोले, कहा था ना पढ़ाई तेरे बस की नहीं। मां ने कुछ नहीं कहा, बस रात को चुपचाप रोती रही। मोहित उस रात पहली बार पूरी तरह टूट गया। उसने सोचा, शायद सब सही कह रहे हैं। लेकिन उसी रात उसने अपने पिता की पुरानी डायरी खोली। उसमें एक लाइन लिखी थी, अगर हार के बाद भी खड़ा है तो समझो जीत पास है। मोहित की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में आग जल चुकी थी। वापसी अगले दिन मोहित फिर से पढ़ाई में जुट गया। इस बार और ज्यादा मेहनत और ज्यादा अनुशासन। वह दिन में काम करता, रात में पढ़ता। 1 साल बाद फिर परीक्षा दी। इस बार वह सिर्फ पास नहीं हुआ, पूरे जिले में टॉप किया। गांव में सन्नाटा था। जो लोग हंसते थे आज वही कहते, हमें भरोसा था। मोहित मन ही मन बोला, नहीं था। सबसे कठिन सफर मोहित ने तय किया। सिविल सर्विस की तैयारी करेगा। कोचिंग के पैसे नहीं थे। वह शहर की लाइब्रेरी में बैठकर खुद पढ़ता। कई बार भूखा सोया, कई बार टूटी चप्पल में चला, लेकिन कभी हौसला नहीं टूटा। पहला अटेम्प्ट फेल, दूसरा अटेम्प्ट फेल। लोगों ने कहा, अब बहुत हो गया, कुछ और कर ले। मां बीमार पड़ गई, इलाज के पैसे नहीं थे। मोहित ने उस दिन खुद से कहा, अगर आज रुका तो मां की सारी कुर्बानी बेकार हो जाएगी। वो दिन तीसरे अटेम्प्ट का रिजल्ट आया। मोहित का नाम लिस्ट में था। वह जमीन पर बैठकर रो पड़ा। यह हार का रोना नहीं था, यह उस बच्चे का रोना था जिसने वक्त से लड़कर खुद को जीत लिया था। अंत नहीं, शुरुआत। आज मोहित एक बड़ा अफसर है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी पोस्ट नहीं, उसका अतीत है। वह हर साल अपने गांव जाता है, उसी स्कूल में बैठता है और बच्चों से बस एक बात कहता है, अगर हालात तुम्हें तोड़ रहे हैं तो समझ लो तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि हीरे को भी चमकने से पहले खुद को टूटना पड़ता है।